यूट्यूब के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमामी नाज़रीन व तलबा नीज़ तालिबात का रहमान उर्दू स्टडी यूट्यूब चैनल में इस्तक़बाल और खैर मक़दम है। आज हम आपके सामने अपने उर्दू ज़बान व अदब के दायरे में रहते हुए इन तीनों लफ्ज़ों के तहत गुफ्तगू करने की जो सआदत हासिल कर रहे हैं, उनमें हम ज़बान के मुताल्लिक़ कुछ इसके पहले वीडियोज़ में आपसे गुफ्तगू कर चुके हैं। नीज़ उसी ज़बान के ज़िम्न में आज हम फिर एक नए वीडियो और नए उन्वान के तहत गुफ्तगू करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और ये वीडियो यकीनन बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज हम अपने इस वीडियो में क़वायद उर्दू यानी उर्दू की क़वायद, ग्रामर के बारे में, उसकी तारीख़, उसके पस मंज़र में थोड़ा सा गुफ्तगू करना चाहते हैं, ताकि ये नाज़रीन को और तलबा और तालिबात को भी मालूम हो कि आखिर हमें क़वायद की ज़रूरत पड़ती क्यों है और उसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले हम लाख लाख शुक्र है उस मालिक हकीकी का कि जिसने लफ्ज़ कुन से इस दुनिया की तख्लीक की। जैसा कि कुरान मुक़द्दस में उसका ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया, जब इस पूरी कायनात की तख्लीक करना मकसद हुआ तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया कुन फ़यकुन, यानी अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि हो जा, तो दुनिया तख्लीक हो गई। यानी फ़यकुन यानी कि हो गई। तो लफ्ज़ कुन ये एक आवाज़ है और एक अल्फाज है। इसी एक आवाज़ और अल्फाज से दुनिया की तख्लीक अमल में आई। बहुत गौर से आप समझने की कोशिश करिएगा, शायद समझ में आए, चूँकि ग्रामर समझने की ज़रूरत है, पढ़ लेने से ज़हन नशी नहीं होता है। आप समझिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, इस बात को आप जहन में रखें कि लफ्ज़ कुन से जो एक लफ्ज़ है और आवाज़ है, उससे दुनिया की तख्लीक अमल में आई और फिर वहदहू ला शरीक ने इस दुनिया में बेशुमार मखलूक़ात की तख्लीक की। जब दुनिया की तख्लीक हो गई तो फिर अल्लाह ताला ने बहुत सारी मखलूक़ात की तख्लीक की, बहुत सारी मखलूक़ात को पैदा किया। आज हम उन मखलूक़ात को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अव्वल है जमादात। जमादात ये अरबी लफ्ज़ है और ये मुज़क्कर है। जमादात माने वो चीज़ जो जमी हुई है, जमी हुई चीज़ यानी बेजान चीज़। वो चीज़ें जो जमी हुई हैं, बेजान है, मतलब जमी हुई चीज़ें हैं। जो चीज़ें जमी होती हैं उनको जमादात के तहत हम मुताले में लाते हैं, जैसे धात, पहाड़ वगैरह वगैरह, ये जमादात में आते हैं। दूसरी मखलूक जो अल्लाह ताला ने बनाई
वो नबातात हैं। नबातात कहते हैं, ये अरबी मुअन्नस लफ्ज़ है, नबात से बना है, माना होता है रोईदगी, बढ़ना, सब्ज़ा, बूटी, सब्ज़ी, तरकारी वगैरह वगैरह। नबातात जिसको हम पेड़ पौधे कहते हैं, ये वो नबातात हैं जो भी अल्लाह ने इनकी तख्लीक की है। ये नबातात के तहत आते हैं। हम इसको नबातात के ज़िम्न में इसमें जो है मुतालिया करते हैं। उसके इल्म की जानकारी के लिए हम किताबों का या चीज़ों का मुताला करते हैं कि कौन कौन चीज़ें जो नबातात के ज़िम्न में आती हैं। लेकिन इसकी तीसरी किस्म हैवानात, जो हमारे आज के इस मौजू का असल लफ्ज़ भी है। आज हम इसी पर बहस करना भी चाहते हैं। हैवानात, ये हैवान की जमा है, ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और मुज़क्कर है। माना होता है जानदार, ज़ी रूह, मवेशी, चौपाया, जानवर। हैवान का मतलब जो अपने पैरों से चले, खाए पिए, चरिंद परिंद, ये सारी चीज़ें जो है हैवान वगैरह वगैरह। अब हमारे इस तीसरे किस्म में यानी हैवानात में आज हमारे इस कवायद के मौजू का अहम हिस्सा है। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू हैवानात से मुताल्लिक है, इसलिए यहाँ हम जमादात और नबातात पर यानी इन दोनों पर किसी भी तरह की गुफ्तो सुनी से बिल्कुल एहतराज़ करेंगे, बिल्कुल बचेंगे। कोई ज़रूरत नहीं यहाँ है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इस गुफ्तगू पर मज़ीद तूल देने का इल्ज़ाम आयद हो, क्योंकि हमारी इस बहस से नबातात और जमादात खारिज हैं। इसलिए आज हम फ़कत हैवानात पर आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। इंशाअल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी या महसूस हुई तो हम जमादात और नबातात पर भी तफसीली गुफ्तगू आपके सामने पेश करेंगे। खैर, हमारी गुफ्तगू का एक तीसरा हिस्सा यानी कि हैवानात है, जो हैवान की जमा है। हैवान उसको कहते हैं जो चलता फिरता, खाता पीता, जागता वगैरह वगैरह है। अब हैवान की दो किस्म होती है, एक हैवान मुतलक और एक हैवान नातिक। हैवान मुतलक यानी कि वो हैवान जो मुतलक हो, मतलब उस पर कोई चीज़ की कैद नहीं है। जानवर, घोड़ा, इस तरीके से जितने भी चार पैर पे चलने और खाने पीने वाले हैं हैवान, जानवर, सबको हैवान मुतलक में रखा जाता है, यानी उस पर बोला जाता है, यानी कोई चीज़ इसमें मखसूस नहीं है। जैसे जानवर, चरिंद परिंद। हैवान का एक माना बेसलीका, बदतमीज़ और बिल्कुल गंवार के माने भी आता है। अक्सर हम लोग बोलते हैं हैवान है, हैवानियत है, यानी बदतमीज़ी है, गंवारापन है इसके अंदर, तो एक उसका ये माना भी होता है। दूसरा होता है हैवान नातिक। नातिक नुत्क से बना है, जो हमने अपने ज़बान के वीडियो में आपको बताया होगा। नुत्क से बना है जिसके माने होता है गोया, बोलना। इंसान बोलता है। हैवान नातिक वो हैवान, वो जानवर जो बोलता है। बोलने को तो जानवर भी बोलते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ नहीं पाई जाती जो हम आगे आपको बता रहे हैं, यानी वो हैवान, वो जानवर जो बोलता है उसे हम हैवान नातिक कहते हैं, यानी कि इंसान। लेकिन उसमें जानवर में और इंसान में अभी एक चीज़ और है जो फ़र्क को वाज़े करती है। वो क्या है? कहते यही नुत्क है, आपको हम आगे बता रहे हैं कि यही नुत्क है जिसकी वजह से इंसान को दुनिया की तमाम मखलूक में आज़म और बड़ा होने का दर्जा दिया गया है। इससे ये मालूम हुआ कि नुत्क, गोयाई या बोलने की वजह से ही इंसान और हैवान में बुनियादी फ़र्क है। जो इंसान और हैवान में बुनियादी फ़र्क है वो लफ्ज़ नुत्क का ही है। इसी बात को इस तरह से हम और समझ सकते हैं कि इंसान और हैवान में
बुनियादी तौर पर दो चीज़ों का फ़र्क है, नुत्क और शऊर का। जैसे कि हमने आपसे बताया कि जानवर भी बोलता है, चाहे हें भें जो भी आवाज़ निकालता हो, आवाज़ तो है, लेकिन इंसान बोलता है तो इंसान भी बोलता है और जानवर भी बोलता है, मगर दोनों के बोलने में फ़र्क ये है कि वो गैर ज़ी शऊर है और इंसान के अंदर शऊर है। यानी बुनियादी फ़र्क ये है कि इंसान के अंदर नुत्क और शऊर है। इस बात से ये नतीजा अब अखज़ करना, अब निकालना बिल्कुल आसान हो जाता है कि दुनिया की तमाम मखलूक में जो अल्लाह ताला ने बनाई, कहते हैं उसमें इंसान ही सबसे अरफा और आज़म है, सबसे अफजल है, सबसे बुलंद है, सबसे बड़ा है। गालिबन नुत्क और शऊर, ये दो लफ्ज़ यानी नुत्क और शऊर, इन्हीं दोनों खुदादास सलाहियतों ने, यही दो सलाहियत जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, कहते हैं इन्हीं दोनों सलाहियतों की वजह से इंसान को ना सिर्फ अशरफुल मखलूकात का दर्जा अता किया गया। अशरफुल मखलूकात कहते हैं कि दुनिया की तमाम मखलूकात में सबसे अशरफ, सबसे आज़म, सबसे बड़ी, कहते हैं ना सबसे दुनिया की मखलूक में इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा अता किया गया, बल्कि उसे यानी इंसान को कायनात के रमूज और असरार और रमूज, भेद जो इंसान के होते हैं, कायनात के हैं, कहते हैं कि उसे कायनात के उन असरार और रमूज से भी बाखबर किया, आशना किया, जो उसे ज़हनी और रूहानी तरक्की की मेराज तक ले जा सकते हैं। जब उसको नुत्क दिया गया, जब उसको शऊर दिया गया, तो फिर कायनात के जो असरार व रमूज हैं, कहते हैं फिर उसको, उस इंसान को उस असरार व रमूज से भी वाकफियत कराई गई, बाखबर किया गया। कहते हैं जो उसे रूहानी और ज़हनी तरक्की की मेराज तक ले सके, यही चीज़ है जो उसको आगे ले जाता है। इंसान सोचता है, समझता है और आगे जाता है। एक बात यहीं अर्ज कर दूं जो निहायत ही बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि हयात और कायनात इन दोनों के मख्फी अवामिल से आगही का नाम ही इल्म है। फिर एक बार आप जान लें कि हयात और कायनात के मख्फी अवामिल, पोशीदा अवामिल से बाखबर आगही का नाम ही इल्म है। ये जहन नशी कर लें। लोग इल्म पूछते हैं, इल्म हम जानते नहीं, बस इल्म माने जानना, बता दिए हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम उसको मुताले में लाएंगे, कोशिश करेंगे जानने की, तो सारी चीज़ें सामने आएंगी। अब जब दुनिया की तख्लीक और इंसान आबो गिल से, भाई जाहिर सी बात है पहले दुनिया बनाई गई, और जब दुनिया बनाई गई तो फिर उस दुनिया में कोई ना कोई मस्कन, रहने वाला, ऐसे थोड़ा घर बनता है। जब एक घर बन गया तो फिर उसके रहने वाले उस घर में आते हैं। हम इसीलिए घर बनाते हैं, हम इसीलिए चीज़ों को तैयार करते हैं, फिर हम आकर वहाँ रहते हैं, वो काम करते हैं। तो जब दुनिया की तख्लीक हो गई तो फिर अल्लाह ताला ने इंसान को आबोगिल के मराहिल से तय करके एक इंसानी मुजस्सम के साथ, एक पूरे ढांचे के साथ उसमें रूह डाल दी, और उस रूह डालकर एक मुजस्सम जिसमें एक इंसान की शक्ल सूरत में इस दुनिया में नमूदार किया। यानी फिर वो इंसान इस अल्लाह की तख्लीक की हुई दुनिया में जाहिर होता है। तो लफ्ज़े कुन के लफ्ज़ और आवाज़, यानी लफ्ज़ जो कुन है, कुन की एक आवाज़, और कुन जो एक लफ्ज़ है कि गूंज से जब बन गई चीज़ें, तो फिर उसकी गूंज से इंसान ने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी व दीगर चीज़ों से मुताल्लिक
अपनी कुव्वते गोयाई, अपनी कुव्वते गोयाई के वसीले से काम लेना शुरू किया। जब इंसान आया उसके अंदर कुव्वते गोयाई है तो फिर बोलना शुरू किया, और जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उन सब चीज़ों को आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप करके इसके ये हैं ये हैं ये हैं बातचीत हुई, और फिर आपस में बातचीत भी करने लगे, आपस में बातचीत भी हुई। दरअसल यही बातचीत और आपसी बोल हकीकत में यही हमारी ज़बान है। जब हम बातचीत करते हैं, किसी चीज़ को किसी से लेन देन करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, चीज़ों को बोलते हैं, तो क्या है, यही हमारी अब ज़बान होती है। बातचीत जो बोलने और सुनने में आती है, यही ज़बान की इब्तदाई सूरत है। कहते हैं बातचीत जो बोलने और सुनने में आती है, यही ज़बान की इब्तदाई सूरत है। इसके बाद दूसरा दर्जा उन शक्लों का है। शक्ल को याद रखिएगा, तभी शायद आपको ग्रामर समझ में आएगा। और अगर शक्ल आपने भूल लिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें भी आपको ग्रामर समझाने में, क्योंकि बहुत मुश्किल ये मौजू है। इसलिए हम आपसे बार बार बता रहे हैं कि आप इन शक्ल लफ्ज़ को याद रखे रहिएगा, जो यहाँ मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसके बाद दूसरा दर्जा उन शक्लों का है जो तहरीर में और पढ़ने में आते हैं। दो चीज़ें, तहरीर और पढ़ना, तकरीर और तहरीर, दो चीज़ जो तहरीर में और पढ़ने में आती हैं। यानी तहरीर तकरीर का कायम मकाम है। तहरीर माने लिखना, तकरीर माने होता है बोलना। जितना हम बोलते हैं क्या हम उतना लिखते हैं? नहीं। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम जितना बोलते हैं उतना हम लिखते नहीं हैं। यानी तहरीर तकरीर का कायम मकाम है। ये बात तो बिल्कुल अब अज़हरो मिनश शम्स, यानी बिल्कुल सूरज की तरह रोशन और जाहिर है कि इंसानी तख्लीक के बाद इंसान अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से मुताल्लिक जिस चीज़ का सहारा लेता है वो ज़बान ही है। हम किसी चीज़ को लेते हैं, मांगते हैं, खरीदते हैं। अभी हम उर्दू बोलते हैं, जब हम सऊदीया या इंग्लैंड या किसी दूसरे मुल्क चले जाते हैं तो वहाँ फिर हम कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि उनकी ज़बान अरबी है या उनकी ज़बान अंग्रेज़ी है, और हम वहाँ गूंगे, इशारे से हम मांगने लगते हैं। यानी हमारी जो असल ताकत नुत्क की है वो छिन गई, वहाँ हम बोल नहीं पाते। तो इसलिए हम कह रहे हैं इस चीज़ को ज़हन में रखिए कि जो चीज़ जिससे इंसानी ज़िंदगी काम में आती, जो ज़रूरत की है, कहते हैं वो ज़बान ही है। यानी कि ज़बान का वजूद पहले है। ये तो अब क्लियर हो गया कि अब ज़बान का वजूद पहले है। जब ज़बान का वजूद अमल में आ गया, फिर उसके बाद कहीं जाकर कवायद की ज़रूरत पेश आती है या कवायद बाद में मुरत्तब की जाती है। ये ज़हन में रहना चाहिए, पहले ज़बान फिर कवायद। अभी हम और आगे कोशिश कर रहे हैं आपके सामने पेश करने की। अब यहाँ ये एक निहायत अहम नतीजा निकल कर सामने आता है। एक अहम चीज़ जो निकल कर सामने आती है वो ये है कि जब ज़बान वजूद में आ गई, लोगों के आपसी मेल मिलाप और बातचीत से उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील होने लगे। भाई जब ज़बान आ गई तो जाहिर सी बात है उस ज़बान से लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी और चीज़ों की तकमील होने लगी। फिर जब ज़रूरियात ज़िंदगी चलने लगी, होने लगी, तो कहते हैं हम एक सवाल आपके सामने खड़ा करते हैं, तो फिर आखिर कवायद जैसे मुश्किल तरीन मौजू पर खामा फरसाई पढ़ने की ज़रूरत क्या थी? भाई जब ज़बान से हमारा काम हो रहा है, हम अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी कर ले रहे हैं, तो फिर आखिर ये मुश्किल मौजू कवायद, इसके पढ़ने और लिखने की क्या ज़रूरत थी और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? क्योंकि कवायद का सीखना निहायत ही मुश्किल तरीन अमल है। हर
तालिब इल्म ग्रामर से, कवायद से, इन चीज़ों से बहुत भागता है। फिर आखिर जब ज़बान से हमारा काम चल रहा है तो फिर इनकी ज़रूरत क्या थी? कहते हैं इस बात का जवाब बहुत ही संजीदगी, सुकून और दिलनशी अंदाज में ये है कि जिस तरह इंसानी जिस्म हैउला यानी उसका पूरा एक ढांचा बगैर रूह के बेकार है। हमारा एक जिस्म है, जब तक हम जिंदा हैं, चलते फिरते हैं, उसके अंदर एक रूह है जो हमको चलाती फिराती है। लेकिन जब वो रूह हमारी जिस्म से निकल जाती है तो फिर ये जिस्म चलता है? नहीं चल सकता। ठीक इसी बात को समझें कि इंसानी जिस्म बगैर रूह के बेकार है, उसकी कोई कद्र कीमत नहीं, उसका कोई मकाम नहीं। इसी तरह ज़बान बगैर कवायद के अधूरी और बेकद्रो कीमत की है। अभी भी शायद आपको ना समझ में आया होगा कि क्या उसकी कद्र कीमत है। रूह को तो हमको समझ में आ गया कि जिस्म में रूह है तो फिर उसकी कद्र कीमत है, लेकिन ग्रामर की ज़बान में क्या कद्र कीमत है? अच्छा, अगर ऐसा ही है तो फिर कवायद की ज़रूरत क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन और क्या, इन 6 लफ्ज़ों में आप गौर करें कि आप सहाफ़त की दुनिया में अगर जाएं, कोई हादिसे होते हैं तो उनमें 6 लफ्ज़ ये आते हैं: कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्या। यानी एक कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन और क्या, ये 6 लफ्ज़ से पूरे उस वाक़ये की मुकम्मल तफसीर सामने आ जाती है। अगर ऐसा है तो फिर कवायद की ज़रूरत कब, मान लिया हमने कि भाई कवायद ज़रूरी है, तो फिर इस बात को भी तो समझना चाहिए कि आखिर इसकी ज़रूरत कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किन वजूहात से, क्या ज़रूरत थी जिनकी वजह से ये कवायद की ज़रूरत हमको पड़ी, या इस बात में कितनी सदाकत और सच्चाई है, ये भी तो वाज़ेह होनी चाहिए। हम कैसे मान लेंगे कि हाँ ज़रूरी था, या कवायद पढ़ना हमारे ज़रूरी या लिखना ज़रूरी था, लेकिन कितनी सच्चाई है हमें ये बात भी तो जानना निहायत ज़रूरी है। यहाँ एक बात और अर्ज़ करना मुनासिब समझता हूँ या कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि चूँकि हमारी उर्दू ज़बान, यहाँ भी ये चीज़ आप जहन में रखे रहिएगा, जैसे मैंने उधर आपको अशकाल और तहरीर और तकरीर के बारे में कहा, यहाँ भी आप याद रखिएगा कि हमारी उर्दू ज़बान अरबी, फ़ारसी और हिंदी ज़बानों की चरबा है, या इन लोगों से मिली हुई या ली हुई एक ज़बान है, या इन ज़बानों से लिए हुए अल्फाज को अपने अंदर जज्ब की हुई एक ज़बान है उर्दू। यानी हमारी उर्दू ज़बान में अरबी, फ़ारसी और हिंदी, इसके अलावा भी ज़बानों के अल्फाज हमारे इस उर्दू में हैं, मगर खुसूसियत से इन तीनों ज़बानों के अल्फाज ज़्यादा हैं। कहते हैं कि तो ये जाहिर है, जब ये तीनों ज़बानों के हैं अल्फाज, तो फिर ये बात जाहिर है कि इन अरबी, फ़ारसी और हिंदी ज़बानों के ग्रामर और कवायद भी इस उर्दू ज़बान में आए होंगे। ये भी तो आप मानने को तैयार होंगे कि जब ज़बान उनके अल्फाज आए तो फिर जाहिर सी बात है कि उनके ग्रामर और कवायद भी यहाँ आए होंगे। इस हकीकत से हम इनकार नहीं कर सकते। उर्दू ज़बान के ग्रामर, उर्दू ज़बान के कवायद अरबी, फ़ारसी से ज़्यादातर लिए गए हैं। ज़्यादातर जो ग्रामर हमारे हैं वो अगर हम गौर करें तो सबसे ज़्यादा अरबी ज़बान से लिए गए हैं, अरबी कवायद से लिए गए हैं, फ़ारसी से भी हैं और हिंदी से हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अखज़ किया गया है वो अरबी ज़बान का है, जिस पर हम अभी ये कैसे क्या है, किसके हैं क्या नहीं है, कहते हैं हम इसके बारे में इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू भी आगे किसी वीडियो में करेंगे, जिससे आपको बाखबर और आशना भी करेंगे। लेकिन
हमारी ये जो उर्दू ज़बान है, जो अरबी, फ़ारसी और हिंदी के मेल मिलाप और मेल जोल से मारज़ वजूद में आई, एक शक्ल की सूरत में, एक ज़बान की सूरत में जो हमारे सामने आई, इसमें सबसे कदीम ज़बान अरबी ज़बान है। यानी अरबी, फ़ारसी और हिंदी में जब हम देखते हैं तो इसमें सबसे कदीम ज़बान अरबी ज़बान है। चूँकि ग्रामर, अल्फाज और कवायद हमारे यहाँ लिए गए हैं, ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है हमें पहले अरबी पर और उसकी ज़बान पर, उसके ग्रामर को देखना पड़ेगा। इस कवायद की रूह से अरबी में उसकी ज़रूरत क्यों और कब पड़ी। अब जब हम देखते हैं कि अरबी के अल्फाज, उसके ग्रामर है, तो फिर अब हम अरबी की तरफ चलते हैं कि आखिर अरबी में ग्रामर की ज़रूरत कब और क्यों और कैसे पड़ी। उसके तहत जब हम अरबी ज़बान व अदब की तारीख़ पर नज़र डालते हैं तो हम ये पाते हैं या हमको ये मिलता है कि अरबी ज़बान के कलमात के आखिर में ज़ेर, ज़बर, पेश, ये तीन के आखिर में ज़बर की जगह पेश और पेश की जगह ज़बर पढ़ने से फ़िक्रे के माने में कुछ से कुछ हो जाते हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश को इनको एराब भी कहा जाता है। अरबी में एराब की बहुत अहमियत है। ज़बर, ज़ेर, पेश से पेश जो आता है, इतने इससे पूरे के पूरे माने बदल जाते हैं, उलट जाते हैं। हम आपको हो सकता आगे निशानदेही भी करेंगे, बताएंगे। कहते हैं कि जब अरबी में ऐसा हुआ तो ज़बर, ज़ेर, पेश की वजह से पलटते हैं, तो कवायद की ज़रूरत क्यों पड़ी। कहते हैं कवायद के सिलसिले में यहाँ एक वाक़या नकल या बयान करना ज़रूरी है, तभी तो समझ में आएगा क्यों ज़रूरत पड़ी। कहते हैं पहली सदी हिजरी के आखिर में और 7वीं सदी ईसवी के आगाज़ में वलीद बिन अब्दुल मलिक, जो अरब नस्ल के थे, जिनको अरबी आती थी, मुकम्मल अरब नस्ल के लोग अपने आप को अरबी कहते थे और दुनिया के तमाम लोगों को आजमी, गूंगा कहते थे कि सबसे ज़्यादा हमको अरबी आती है, बाकी दुनिया के लोग सब गूंगे हैं। कहते हैं वो एक अरब नस्ल के खलीफा थे, एक मशहूर खलीफा के नाम से जाने जाते हैं। कौन है? वलीद बिन अब्दुल मलिक। एक वाक़या हम आपको ग्रामर के सिलसिले में नकल करते हैं, आप गौर फरमाएं। वलीद बिन अब्दुल मलिक को एराबी गलती या ज़बर, ज़ेर, पेश की गलती की वजह से अक्सर निदामत और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। एक आराबी, एक देहाती के साथ जो खलीफा की गुफ्तगू है, और वो एक मजमे में गुफ्तगू कर रहे, चूँकि खलीफा बैठे हैं तख्त पर, तो जाहिर सी बात है उनके पास सामने एक मजमा होगा, और एक देहाती उनके यहाँ उनके सामने आता है, मजमे में खलीफा से गुफ्तगू करता है और वो कहता है। और यहाँ इस मौजू पर यह वाक़या बताना बहुत ज़रूरी भी है और लायक भी है। क्या कि आराबी ने खलीफा से अपने दामाद की शिकायत की। जो देहाती आया था उसने अपने दामाद की शिकायत खलीफा से की। खलीफा ने कहा मा शा नका, यह अरबी लफ्ज़ है, मा शा नका, तुझमें क्या बुराई है। आप अभी लफ्ज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुने। मा शा नका, तुझमें क्या बुराई है। उस आराबी ने कहा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैन, मैं बुराई से खुदा की पनाह मांगता हूं। ये हाल देखकर क्या गलती है इसमें, अब आप गौर करें, पकड़ें। ये हाल देखकर वलीद के भाई सुलेमान ने कहा, जब देखा कि मामला गड़बड़ हो रहा है, तूल पकड़ रहा है और आराबी गुस्सा होने लगा, तो जो खलीफा थे उनके भाई सुलेमान ने कहा, खलीफा साहब, उनकी तरफदारी करते हुए कहते हैं, सुलेमान ने कहा खलीफा की जानिब से कि खलीफा साहब कहते हैं कि मा शा नो का, नू पर पेश होगा, वहाँ ज़बर लगा, यहाँ पेश होगा, मा शा नो का, तेरा क्या हाल है। देख लीजिए, ज़बर और पेश से माना कहाँ से कहाँ हो गया, तेरा क्या हाल है। आराबी ने कहा ज़लमा अलैया ख़तानी,
मेरे दामाद ने मुझ पर जुल्म किया, मेरे दामाद ने मुझ पर जुल्म किया। वलीद ने कहा मन खाता न का, अब गौर करें कि यहां की भी गलती हो गई। मन खाता न का, किसने तेरा खतना किया? खतने के बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में मजीद वजाहत की जरूरत नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जब ये लफ्ज सुना तो आराबी को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने कहा अरे किसी हज्जाम ने किया होगा। फिर सुलेमान जो उनके भाई थे फिर तसहीह करके कहा नहीं, ये खलीफा साहब ये पूछ रहे हैं कि मन खता नो का, नू पर पेश करके तेरा दामाद कौन है। सोच लीजिए, नू पर जबर दे दिया तो खतना माना हो गया, नू पर पेश दे दिया तो दामाद माना हो गया। ये है कवायद की खूबसूरती, जिसको हम आप कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं। अभी और समझने की कोशिश करिए, आगे आपको बताते हैं। देखो इन फिक्रों में, इन जुमलों में आप गौर करो कि पेश की जगह ज़बर, पढ़ने से मतलब क्या से क्या हो गया। एक और वाकया बहुत ही मशहूर है और इसी ज़िम्न में हम कुछ अच्छी बातें भी शायद आप तक पहुंचा दें। वो ये है कि जो बहुत ज़रूरी है वाकया बयान करना, मैं समझता भी हूँ कि ज़रूरी यहाँ बयान कर दिया जाए, वो ये है कि खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर खिलाफत के ज़माने में कुछ लोग एक शख्स को पकड़कर, खींचते हुए पकड़ मतलब पकड़ कर लाए, उसको पकड़कर खलीफा दोम की बारगाह में लाए। और जब लाए तो उन लोगों ने, जो लोग लाए थे, उन लोगों ने कहा खलीफा दोम से कि हुजूर, ये शख्स कुरान पाक की इस आयत को पढ़ता है इस तरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या है आयत? इन्नल्लाहा बरियुम मिनल मुशरिकीना व रसूलुहु। ये है कुरान शरीफ की आयत। जो इस पूरी आयत में जिस पर हम बात कर रहे हैं, वह रसूलुहु, लाम पर पेश पर हम बात कर रहे हैं। यह आपको याद होगा कि इन्नल्लाहा बरियुम मिनल मुशरिकीना, क्योंकि मिन यहाँ आया हुआ है, उसके बाद वाव आ जाता है, तो मिन ये अरबी ज़बान में हुरूफ़े जर जार कहे जाते हैं, जो 17 हैं, उनमें से एक मिन है। तो मिन जब आता है तो जाहिर सी बात है वो अपने आने वाले बाद हर्फ पर ज़ेर दे देता है, कसरा देता है, यानी मिन की वजह से आने वाले हर्फ पर ज़ेर हो जाएगा। लेकिन चूंकि वाव आने से बात बदल जाती है तो मिन का असर यहाँ ख़त्म हो जाता है। और वो क्या पढ़ता था? व रसूलुहु, जो कुरान शरीफ में है कि लफ्ज़ रसूलुहु को लाम के ज़बर से पढ़ता था। इसकी वजह पूछी गई, जब उससे पूछा गया कि आप ऐसे क्यों पढ़ते हैं, है रसूलुहु, लेकिन वो पढ़ता था रसूलहु। लोगों ने सुना तो लाए। जब उससे वजह पूछी गई तो उसने कहा कि मुझे मदीना के एक आदमी ने, मदीना शरीफ के एक आदमी ने इसी तरह पढ़ाया है। तब अब ज़रूरत लगी कि भाई ग्रामर की ज़रूरत तो पड़ेगी। अब इस पर क्या हुआ, फिर अबुल अस्वद दुइली, याद रखें, अबुल अस्वद दुइली को बुलाकर कवायद नहव के जमा करने का हुक्म दिया गया। अरबी ज़बान में जो कवायद सबसे पहले तरतीब दी गई, मुरत्तब की गई, वो अबुल अस्वद दुइली हैं। कहते हैं अबुल अस्वद दुइली को मुरत्तब करने का हुक्म दिया गया। यहाँ एक बात अर्ज करना और भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि अबुल अस्वद दुइली को शेर खुदा हज़रत मौला अली करमुल्लाहु वजह, आप याद कर लें, जहन नशी कर लें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबुल अस्वद दुइली को बुलाकर कवायद नहव जमा करने का हुक्म दिया। अबुल अस्वद दुइली को हज़रत अली करमुल्लाहु वजह या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली सदी हिजरी में कवायद नहव बतलाए थे। यानी अबुल अस्वद दुइली को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कवायद के कई वसूल बताए थे। तो इससे आप अंदाज़ा हज़रत अली के इल्म का भी कर लें। और ये भी एक चीज़ जान लें
कि हज़रत अली से बेशुमार अक़वाल व अमसाल और इल्मी चीज़ें मशहूर हैं। इतना ही नहीं, इस लियाकत और सलाहियत और इन्हीं चीज़ों की वजह से हुज़ूर की हदीस है जिसमें कहा जाता है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। हुज़ूर कहते थे कि मैं इल्म का शहर हूँ और हज़रत अली उसके दरवाज़ा है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। कहते हैं ये मुर्रिखीन का बिलिजमा ये इत्तिफाक है कि अबुल असवद दुइली ही कवायद नौ का असल मुरत्तिब है, उसी ने ही कवायद नौ को मुरत्तब और तरतीब दिया है। अब इन वाक़यात जो आपके सामने बयान हो गए, कहते हैं अब इन वाक़यात की रोशनी में ये नतीजा अखज़ करने में कोई दुश्वारी नहीं है और आसानी से ये हम नतीजा निकाल भी लेते हैं कि ज़बान के वजूद के बाद कवायद मुरत्तब की। अब तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ज़बान पहले आई और उसके कवायद बाद में मुरत्तब किए गए, लेकिन ज़बान के रमूज़ व मुज़मिरात को समझने के लिए अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। समझने के लिए जिस तरह इल्म बदी और इल्म बयान का इल्म ज़रूरी है, आप समझिएगा कि ज़बान के रमूज़ व मुज़मिरात को समझने के लिए जिस तरह इल्म बदी और इल्म बयान का इल्म ज़रूरी है, इसी तरह ये लाइन याद रखेंगे कि इल्म बयान और इल्म बदी में ज़बान के रमूज़ व मुज़मिरात को समझा जाता है। ठीक इसी तरह ज़बान की सेहत और आदम सेहत की सूझबूझ के लिए कवायद का इल्म ज़रूरी है। अब आप धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, अब आप बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ये दो चीज़ याद रखिएगा कि ज़बान के रमूज़ और मुज़मिरात को समझने के लिए इल्म बदी और इल्म बयान का इल्म ज़रूरी है और ज़बान की सेहत और आदम सेहत की सूझबूझ के लिए कवायद के इल्म की ज़रूरत है। इसलिए इस पस मंज़र के बाद, इस वक्त तमाम चीज़ों के बाद जो हमने आपको बताया, अब हम कवायद और ग्रामर को समझने, पढ़ने और जहन नशीन करने के लिए कवायद उर्दू की कवायद आपके सामने तफसीली अंदाज में पेश करने जा रहे हैं। अब तो समझ में आ ही गया, इसलिए अब हम असल मौजू यानी कवायद उर्दू की जानिब आ रहे हैं। हमने अपने पहले वीडियो में, अब हम आते हैं कवायद। अब हमने अपने पहले वीडियो में लफ्ज़ ज़बान पर गुफ्तगू की थी और हमने उसी लफ्ज़ ज़बान की तारीफ़ करते हुए ये बताया था कि ज़बान ये आवाज़ और अल्फाज का मजमुआ है, लेकिन उसमें माना का होना ज़रूरी है। अब यही ज़बान के दो लफ्ज़ यानी आवाज़ और अल्फाज से कवायद को समझने की जानिब कदम बढ़ाते हैं। अभी हम इस वीडियो के बाद आपको ब्लैक बोर्ड पर कोशिश करेंगे कि ज़बान की किस्म करते हुए फिर उसको कैसे हम समझेंगे। ज़बान की से निकले हुए दो लफ्ज़ यानी आवाज़ और अल्फाज, इन्हीं दोनों चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहीं से हम ग्रामर को देखेंगे। कहते हैं एक आवाज़ निकली, ये सौतियात के ज़िम्न में आती, यानी हम आवाज़ जो है ये सौत हुई, और सौत क्या है, हम इसमें क्या है आज़ाए नुत्क़ से अदा होने वाले रमूज़ व मुज़मिरात से बहस करते हैं। सौत में हम आवाज़ में जो उसके रमूज़ व मुज़मिरात होंगे उससे बहस करेंगे। उसी सौतियात में मुसम्मते, मुसव्वते, ये सब चीज़ें आएंगी, जिसका भी अभी हम इंशाअल्लाह आगे वीडियो आपके सामने पेश करेंगे या आपके सामने बताएंगे। दूसरा उसमें क्या है, लफ्ज़ है, आवाज़ और लफ्ज़। अब लफ्ज़ इसको आप जहन में बिल्कुल बिठा लें, इसी पर पूरी अब कवायद की बात हम करेंगे। ज़बान की तारीफ़ में हमने बताया कि आवाज़ और अल्फाज दो चीज़ें होती हैं। हमने बता दिया आवाज़ ये सौतियात के ज़िम्ने में, फ़िलहाल हमें यहाँ उसके बहस करने की अभी ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हम मुसव्वते मुसम्मते में उसकी बहस करेंगे। यहाँ दूसरा लफ्ज़ है अल्फाज, जिसके लिए हम यहाँ आज आपके सामने हाजिर हैं।
ये बात यहाँ अब बिल्कुल आप जहन में कर लें कि हम कवायद पढ़ने के लिए लफ्ज़ अल्फाज या लफ्ज़ पर बहस करेंगे। कैसे? आप देखें, अल्फाज जो बोलचाल, जो बोल या अल्फाज सुनने और बोलने में आते हैं, जो बोल अल्फाज के सुनने और बोलने में आते हैं, उनको उन अशकाल पर, यहां फिर वही अशकाल है, इसको याद रखिएगा, उनको उन अशकाल पर जो लिखने और पढ़ने में इस्तेमाल होते हैं तकदीम और फौकियत हासिल है। अभी ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। कहते हैं जो लिखने और पढ़ने में इस्तेमाल होते हैं वो अशकाल, कहते हैं उनको क्या है, तकदीम और फौकियत हासिल है। क्यों? क्योंकि तहरीर का फन सदहा बल्कि हजार साल के बाद ईजाद हुआ। हमने भी बताया था आपसे कि हम जितना बोलते हैं उतना लिखते नहीं, और जितना बोला गया जाहिर सी बात है पहले बोला जाता है, फिर बाद में उसको तहरीरी रूप में, तहरीरी शक्ल में अंजाम दिया जाता है। शक्ल भूलिएगा नहीं, शक्ल को याद रखिएगा। ईजाद के बाद जब लफ्ज़ ईजाद हो गया लिखने वाला, कहते हैं तहरीर का फन सदहा बल्कि हजारहा साल के बाद ईजाद हुआ। कहते हैं ईजाद के बाद भी लिखने वालों की तादाद के मुकाबले बोलने वालों की तादाद ज़्यादा है। आप देख लीजिए कि लिखने वालों की तादाद कम है और बोलने वालों की तादाद ज़्यादा है। तहरीरी लफ्ज़ जो होते हैं ये जामिद और बेहिस होते हैं। जहन में एक एक चीज़ याद रखते हुए चलिए, अभी आपको सब समझ में आएगा। तहरीरी लफ्ज़ जो लिखे जाते हैं वो जामिद और बेहिस होते हैं, और जब तक कोई शख्स उनमें अपने दिमागी अमल से रूह नहीं फूंकता है ये मुर्दा रहते हैं। जब तक कोई इंसान अपने दिमागी अमल से, कोशिश से, शऊर से उसमें रूह नहीं फूंकता, उसको नहीं लिखता है, तब तक क्या है, ये मुर्दा रहते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और आती है कि हर्फ जैसा है वैसा ही क्यों रहता है। ये बात बहुत अहम है। जैसे हम बोल दिए लाओ, तो जाहिर सी बात है लिखने के लिए अब हम लाम, अलिफ और हमजा वाव यही हर्फ तो लाएंगे। तो जैसा हम बोल रहे हैं उसकी जो शक्ल हमारे जहन में है वही शक्ल उसी अंदाज में हमें लिखना होगा। हम दूसरे अंदाज में उसकी शक्ल नहीं लिख सकते। क्यों? ये जहन में रहे, शक्ल हमने बताया, तब हम आपको और समझा सकते हैं। कहते हैं हम जैसा हर्फ होता है वैसा ही लिखते हैं, कुछ दूसरा नहीं लिख सकते, लिखते भी नहीं है। कहते हैं क्या कि कवायद में अव्वल दर्जा आवाज़ का है। जो कवायद है उसमें सबसे पहला दर्जा होता है आवाज़ का और उसके बाद हुरूफ का। पहले बोलचाल और बाद में तहरीर। उसके उसूल के लिहाज से, हमें कवायद बोलचाल के कम से कम जुज यानी जुमले से शुरू करनी चाहिए। आप समझें इस चीज़ को कि पहले बोलचाल है बाद में तहरीर है, ये इतनी बात हो गई। इस वसूल के लिहाज से हमें कवायद को बोलचाल के कम से कम जुज यानी जुमले से शुरू करनी चाहिए। क्या है, थोड़ा सा और इसको तफसील में देख लें कि कोई शख्स कितनी ही कम से कम बात करे फिर भी वो जुमले से कम नहीं हो। ये तो क्लियर कि कोई भी शख्स अगर कोई बात करता है तो कितनी भी कम से कम करेगा लेकिन वो जुमले से कम नहीं होगी। लेकिन ये याद रखिए कि जुमला लफ्ज़ों से बनता है और लफ्ज़ का सही मफहूम उसी वक्त मालूम होता है
जब वो जुमले में आता है, वरना यूं एक लफ्ज कई मानों में आ सकता है। ये तो आपके समझ में अब आ गया होगा। लेकिन इसको और आसान करने के लिए जो कवायद नवेसियों ने, कवायद लिखने वालों ने, कवायद नवेसों ने आसानी के ख्याल से जुमले के टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं और उसको 3 हिस्सों में मुनकसिम किया। इन लोगों ने क्या किया कि उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा, हालांकि ये जो पहला हिस्सा हम बयान करने जा रहे हैं ये हुरूफ़े हिज्जा से मुताल्लिक है, जिसको हम कोशिश कर रहे थे कि हुरूफ़े हिज्जा में लाएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ लाना ज़रूरी था इसलिए हम यहाँ इसको ले आए हैं। इंशाअल्लाह हम हुरूफ़े हिज्जा में भी मुफस्सल तौर से आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। फ़िलहाल यहाँ जो ज़रूरत थी उसको लाने की हमने कोशिश की यहाँ बताने के लिए आपको, वो ये है पहला हिस्सा कि सादा आवाज़ें और उसकी तहरीरी नक़ल या अलामतें जिनका नाम हुरूफ है। पहला हिस्सा जो उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा, पहला हिस्सा क्या है कि सादा आवाज़ें और उनकी तहरीरी नक़ल या अलामतें जिनका नाम हुरूफ है, इसी हिस्से का नाम हिज्जा है। इसी हिस्से को हम हिज्जा कहते हैं, हिज्जे लगाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं जब पारा या कुरान शरीफ की इब्तिकादी बगदादा चीज़ें पढ़ने जाते हैं, बगदादी वगैरह, तो उसमें होता नहीं अलिफ और बे मिल के अब, पे और लाम मिल के पुल, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब एक एक हर्फ की हम हिज्जे करते हैं, ये सादा आवाज़ उसकी है। ये तो समझ में आ गया। दूसरा हिस्सा है एक से ज़्यादा मिली हुई आवाज़ें। अब हर्फ नहीं, एक से ज़्यादा मिली हुई आवाज़ें जिनकी तहरीरी अलामतें अल्फाज कहलाती हैं। तहरीरी अलामतें अल्फाज कहलाती हैं, हर्फ नहीं, हुरूफ नहीं, अल्फाज कहलाती हैं। यानी उनकी तक़सीम और एक दूसरे के साथ आने से जो उनमें तगय्युर और तबद्दुल होता है या उनमें कुछ इजाफे से जो नई बात या सूरत पैदा होती है, जैसे यानी अल्फाज की तक़सीम, गर्दान और इश्तिकाक से बहस होती है, उसका नाम सर्फ है। अभी आपको आगे हम कोशिश करते हैं इसको और वाज़े कर देते हैं। फिलहाल अब इसके बाद तीसरा हिस्सा समझें। तीसरा हिस्सा बातचीत या जुमलों में लफ्ज़ों का एक दूसरे से बाहमी ताल्लुक़ हो। बाहमी ताल्लुक़, इस पर आप गौर करेंगे। बातचीत या जुमलों में लफ्ज़ों का एक दूसरे से बाहमी ताल्लुक़ हो, उसे नहव कहते हैं। अभी हमने कहा था सर्फ, अब हम कह रहे हैं नहव। 2 लफ्ज़ याद रखिए, सर्फ और नहव, ये दोनों याद रखते चलिए ग्रामर को समझने के लिए। नहव कहते हैं बाहमी ताल्लुक़ में हम नहव के ज़िम्न में बहस कहते हैं। बाहमी ताल्लुक़ जो होता है वो नहव के ज़िम्न में इसमें बहस की जाती है। मज़ीद इस बात को और वाज़े इस तरह हम कर दें कि जिस तरह हर चीज़ का एक ज़ाहिर और एक बातिन होता है। हर चीज़, दुनिया की कोई चीज़ हो, उसका एक ज़ाहिर है और एक बातिन है, इसी तरह अल्फाज का भी ज़ाहिर और बातिन होता है। ज़ाहिर वो है जिसका ताल्लुक़ सर्फ से, बहुत मुख्तसरन, ज़ाहिर वो चीज़ है जिसका ताल्लुक़ सर्फ से है और बातिन सर्फ से है। अब सर्फ क्या चीज़ है? यानी उसमें सिर्फ लफ्ज़ की सूरत की तब्दीली वगैरह का जिक्र होता है। अभी हम और तफसील से आपको बता देंगे। सर्फ में क्या होता है कि लफ्ज़ की सूरत की तब्दीली वगैरह का जिक्र होता है और लफ्ज़ का बातिन उसका माना और मफ़हूम है। लफ्ज़ का बातिन उसका माना और मफ़हूम है, उसकी बहस नहव में होती है। माना की बहस, बातिन की बहस नहव में होती है। इसमें ज़्यादातर बहस लफ्ज़ के बातिन यानी उसके माना के लिहाज से होती है। अब ये बात आप तमामी तलबा और तालिबात, मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को शायद ज़हन नशी हो गई होगी कि लफ्ज़ उसका ज़ाहिर है जिसमें सर्फ से बहस होती है, सिर्फ नहीं है, सर्फ से बहस होती है, और माना उसका बातिन है जिसमें नहव से बहस होती है। याद रख लीजिए कि लफ्ज़ में सर्फ से बहस होती है और माना में उसके, बातिन में उसके, नहव से बहस होती है।
अब हम ज़बान के आवाज़ और अल्फाज के मजमूए से लफ्ज़ आवाज़ किसके ज़िम्मे में अब आएगा? लफ्ज़ अल्फाज किसके ज़िम्मे में आएगा? सर्फ के ज़िम्मे में आएगा। हमने बता दिया कि अल्फाज सर्फ के ज़िम्मे में और उसका माना और बातिन नहव के ज़िम्मे में आते हैं। लफ्ज़ में सर्फ से बहस होती है और माना में नहव से ज़िम्मे में आता है। तफसीली बहस करने जा रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं, आपको ब्लैक बोर्ड पर आकर समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सर्फ और नहव जो है, जो एक दूसरे के ज़िम्मे में आते हैं, इसको हम कैसे समझेंगे। अल्फाज गुफ्तगू में आते हैं और उसकी नकल लिखने में की जाती है। हर लफ्ज़ के कुछ ना कुछ माना होते हैं, ये बिल्कुल वाज़ेह है। जिसके असल और सही माना बोलचाल या जुमले में आने से मालूम होते हैं। कोई भी लफ्ज़ हो, कोई भी चीज़ हो, बोलचाल में जब वो जुमले में आता है तभी उसका मफ़हूम और माना समझ में आता है। बाज़ अल्फाज बेमाना या मुहम्मल होते हैं। अमूमन आपने पढ़ा होगा कि मुहम्मल वो लफ्ज़ जो जिसका कोई माना नहीं हो और उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है, हम आपको मुहम्मल के बारे में भी आज बात करके बताते हैं कि मुहम्मल की भी ज़रूरत होती है, उसके भी कुछ मतालिब हम लोग निकालते हैं, वो भी हम आपको इंशाल्लाह बताते हैं। फ़िलहाल कहते हैं या मुहम्मल होते, लेकिन उनका ताल्लुक़ कवायद से नहीं। ये बिल्कुल साफ़ है कि मुहम्मल का ताल्लुक़ कवायद से नहीं। कवायद में सिर्फ़ और सिर्फ बामाना अल्फाज से बहस की जाती है। फ़िलहाल यहाँ एक चीज़ ज़हन में रख लें कि सर्फ और नहव, सर्फ में लफ्ज़ से बहस होगी और नहव में उसके मानी और उसके बातिन से बहस होती है। तो हम आज किसको पढ़ने जा रहे हैं? सर्फ को, लफ्ज़ को पढ़ने जा रहे हैं। दोनों को ज़हन में रखना पड़ेगा, सर्फ को और नहव को। हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो सर्फ पढ़ने जा रहे हैं, और सर्फ पढ़ने के लिए हमें सर्फ ही में रहना पड़ेगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम कवायद के असल मौजू की तरफ आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर हाजिर होंगे और वहाँ आपको मुकम्मल ग्रामर समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ज़रूर आप समझने की कोशिश करेंगे और उससे मुस्तफ़ीज़ भी होंगे। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो जो हमने कवायद, उसके पस मंज़र, उसकी तारीख़ और उसके ज़िम्न में हमने आपके सामने पेश किया, ज़रूर पसंद आया होगा। आप तमामी मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तलबा व तालिबात से गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप तमामी नाज़रीन का तहे दिल से शुक्रिया।